प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। शिव कुमार त्रिपाठी, 12वीं कॉमर्स क्लास टीचर। अब से पूर्व मैंने आपको हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का संक्षिप्त विवरण 2 खंडों में आपको प्रेषित किया। इसमें आपने हिंदी गद्य की विधाओं तक का ज्ञान प्राप्त किया, जानकारी प्राप्त की। हमें विश्वास है कि आप लोगों ने उसे नोट्स बना करके तैयार किया होगा और हिंदी गद्य की विधाओं को हिंदी गद्य के भूमिका खंड से आप उसका पुनः अध्ययन कर सकते हैं, जो आपके पास पहले से। आज हम बात करते हैं हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास के बारे में, जो पद्य खंड है यानी काव्यांजलि। हम काव्यांजलि के हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास का संक्षिप्त विवरण आपको आज स्मार्ट बोर्ड ऑडियो वीडियो क्लिप के माध्यम से भेज रहे हैं। आपको बताना यह कि हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया। वैसे तो हिंदी गद्य को और हिंदी पद्य को दोनों को 4 कालखंडों में बांटा गया था, परंतु हिंदी गद्य पद्य की भूमिका से बिल्कुल भिन्न है। तो हम पद्य की बात करते हैं तो हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया। सबसे पहले था उसमें आदिकाल। आदिकाल का एक उपनाम है जिसे हम कहते हैं वीर गाथा काल। वीर गाथा काल समय इसका 650 ईस्वी से लेकर के 1350 ईस्वी तक। आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। इसका सीधा अभिप्राय यह है कि इस काल में युद्धों का सजीव वर्णन हुआ, यानी कि युद्धों का सजीव वर्णन। जितने कवि लोग हुआ करते थे वो राज्य के अधीन थे, राजाओं के अधीन थे, इसलिए उन्होंने राजाओं की प्रशंसा की, युद्धों का सजीव वर्णन किया। उसमें इस काल में रासो ग्रंथ की रचना की गई। खासतौर पे मैं बता रहा हूं संक्षेप में आपको, जो है इस काल में रासो ग्रंथ की रचना की गई। ये सारे ग्रंथ, इन सभी ग्रंथों के अंदर युद्धों का वर्णन किया गया। किन किन राजाओं ने किस किस समय कब कब कौन सा युद्ध लड़ा और उनके युद्ध की जो विशेषता क्या रही है, सामाजिक, राजनीतिक और युद्ध नीति कैसी रही उनकी, जो है उसका विशेष वर्णन किया। रासो ग्रंथ साहित्य की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से ग्रंथ प्रमुख रूप से लिखे गए। नंबर 1 है हमीर रासो। खुमान रासो, हमीर रासो, खुमान रासो, परमाल रासो। इन रासो ग्रंथों के माध्यम से राजाओं के आश्रित कवियों ने उनकी वीरता, उनकी चाटुकारिता का वर्णन किया, उनको जो है उनकी चापलूसी की, चाटुकारिता की, और उनके हिसाब से उनके अनुरूप ग्रंथों को लिखना शुरू किया। इसलिए इस काल को हम आदिकाल को यानी कि वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। जब हम वीर गाथा काल, जब लोग लड़ते लड़ते ऊब गए, युद्धों का वर्णन करते करते कवि लोग ऊब गए। इन कवियों में प्रमुख रूप से जो है विद्यापति, महाकवि भूषण इत्यादि कवियों ने भी थे। इसके विद्यापति, भूषण, इन कवियों ने राजाओं के का आशय प्राप्त किया। शिवाजी के शौर्य का वर्णन महाकवि भूषण ने खासतौर पर किया है। छत्रसाल जी प्रशस्ति विद्यापति ने लिखी, जो आपके पाठ्यक्रम में भी है, पाठ्य पुस्तक में आया जाएगा। तो इन रासो ग्रंथों में इन उस काल के कवियों ने, विद्यापति, भूषण ये प्रमुख कवि के रूप में आते हैं। इन कवियों ने इन राजाओं के राजस्व प्राप्त करके युद्धों का वर्णन किया और उनके गुणों का यानी अतिशयोक्ति वर्णन किया। अतिशयोक्ति काव्य लिखा गया, इसलिए इस काल को हम वीर गाथा काल, आदिकाल के नाम से। यदि हम बात करते हैं कि जब समाज के लोग लड़ते लड़ते उब गए, सबके अंदर एक व्याकुलता आ गई, सभी लोग परेशान हो गए,
तो उन परेशानी से दूर हटने के लिए लोगों ने भक्ति का मार्ग चुना। भक्ति का मार्ग, जब भक्ति काल शुरू हुआ तो भक्ति काल को हम श्रवण काल के नाम से जानते हैं। भक्ति काल की समय सीमा शुरू आरंभ होती है 1350 ईस्वी से। जब कभी भी हम किसी चीज को बार बार प्रयोग में लाते हैं, बार बार उसका प्रयोग करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम उससे उब जाते हैं, उससे हम दूर हटने का प्रयास करते हैं। तो लोगों में मार काट से लोग इतने व्याकुल हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे, लोगों ने अपने आप को इसे दूर करने का प्रयास किया। तो भक्ति काल, भक्ति मार्ग पर जुड़ गए। ईश्वर की वंदना करना, ईश्वर को याद करना, अच्छे कार्य करना, परोपहित की बात करना। भक्ति काल को हम सुवर्ण काल के नाम से जानते हैं। इसका नाम है उत्तर मध्यकाल, एक और नाम इसका है उत्तर मध्यकाल। इसको हम बोलते हैं सुवर्ण काल। का नाम इसलिए पड़ा कि इस काल के कवियों ने खास तौर पर जो दास कवि हुए, कौन हुए? दास कवि। दास कवि में यदि हम नाम ले तो संत कबीरदास, सूरदास, नरोत्तम दास, मीराबाई, रहीम दास, यानी दास कवि, जिन लोगों ने ईश्वर की भक्ति के मार्ग से समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और समाज में व्याप्त विवाद को, लड़ाई झगड़े को समाप्त करने का प्रयास किया। इसीलिए इस भक्ति काल का एक नाम सुवर्ण काल भी रखा गया, सोने का काल। इस काल में जो है भक्ति मार्ग पर चल करके लोगों ने भक्ति ग्रंथों की रचना की और इसीलिए यह काल हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में सुवर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने बात की इन काल के कवियों के बारे में, तो कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास इत्यादि प्रमुख कवि दास कवि थे। दास कवियों, अब एक बात और आती है कि जब लोग लड़ाई झगड़े से उब करके भक्ति काल में आए, सुवर्ण काल में आए, सो जो समाज को जोड़ने का प्रयास किया, रूढ़ादि परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास किया, एकेश्वरवाद की बात की, जब उसके नीचे हम आते हैं तो भक्ति काल से हटा लोगों ने, तो लोगों के अंदर एक भावना और घन कर गई कि अब हम बार बार किसी को अगर पूजा पाठ करने के लिए कह दिया जाए, भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए कह दिया जाए, तो एक समय ऐसा आता है कि वह व्यक्ति उब जाता है कि चलो बार बार भक्ति करके भगवान को हम दिन भर कैसे याद करेंगे। तो क्या करता है, श्रृंगार की तरफ आकर्षित होता है। श्रृंगार एक ऐसा काल है जिसे हम रीत काल में जोड़ते हैं एक नाम से। लोग वहां से हट करके रीत काल में प्रवेश किया। यह पूर्व मध्य काल। गलती हो गई थी, नाम है पूर्व मध्यकाल। अब जब लोग लड़ाई झगड़ों से यानी आदि काल से निकल करके भक्ति काल की तरफ अग्रसर हुए, समाज भक्ति मार्ग पर अग्रसर हुआ, दास कवियों के संपर्क में आया, दास कवियों के माध्यम से सुवर्ण काल की रचना हुई और जो है भक्ति से युक्त ग्रंथों की रचना इस एकेश्वरवाद, निर्गुण और सगुण भक्ति की गई। कुछ कवियों ने, जैसे कबीरदास ने एकेश्वरवाद की बात की, निर्गुण कवि थे। सूरदास सगुण कवि थे। तुलसीदास सगुण कवि थे। इन्होंने कृष्ण का वर्णन किया तो इन्होंने राम का वर्णन किया। इन्होंने एकेश्वर, ईश्वर एक है और ईश्वर को इन्होंने सगुण निर्गुण रूप में मान लिया। चलो खैर, वो तो जब हम पुस्तकों की बात करें, जब किताबों की बात करेंगे, जब पाठ पढ़ाएंगे, तो इन सब पाठों में जब इन कवियों का विशेष वर्णन किया गया। अब आते हैं हम जो है भक्ति काल से निकल करके रीति काल की तरफ, जो समय सीमा प्रारंभ होती है 1650 से लेकर के 1857 ईस्वी। इसकी समय सीमा है 1650 से लेकर 1857 ईस्वी तक हमारे देश में चला रीति काल। रीति काल का उपनाम है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल, जिसे हम एक नाम और भी देते हैं, इसका नाम है अलंकार काल। अलंकार काल। छात्र छात्राओं से ध्यान दीजिए, आदिकाल और वीर काल, भक्ति काल से कहीं सुंदर काल था रीति काल। रीति काल में भक्ति और रीति, श्रृंगार दोनों का प्रयोग। लोगों ने भक्ति को भी अपनाया, ईश्वर की वंदना भी की, सन्मार्ग चला और आपस में होने वाले विवाद को दूर किया और श्रृंगार की तरफ उन्मुख हुए, अलंकार की तरफ उन्मुख हुए। अलंकार क्या होता है? अलम करोति इति अलंकार। आज हम अलंकार का बात करते हैं, अलंकारों की बात करते हैं। तो जो हमें क्या है, जो हमारे जीवन को प्रकाशित कर दे, शब्दों के माध्यम से पद्य को,
वस्त्र श्रृंगार के माध्यम से शरीर को, व अलंकार है। तो इस काल में रीति काल और श्रृंगार काल दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। इसमें प्रमुख कवि के रूप में आते हैं कविवर विहारी। कविवर भक्ति और श्रृंगार की रचना की इन्होंने। कविवर विहारी को हिंदी साहित्य में गागर में सागर भरने वाले कवि की संज्ञा दी गई। गागर में सागर भरना। इस कवि ने बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही बड़ी बड़ी बातों को कह दिया। भक्ति और श्रृंगार को जोड़ दिया। मैं एक दोहा बोलता हूं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तड़ की छाई पड़े श्याम महर्त मधु। मेरी भव बाधा यानी भक्ति का भी मार्ग अपनाया और राधिका जी के माध्यम से श्रृंगार को भी जोड़ दिया। तो भक्ति और श्रृंगार की रचना इस काल में की गई, जहां पर लोगों ने कविवर विहारी जी के माध्यम से गागर में सागर भरने की बात। ऐसे कवि ने हिंदी काव्य साहित्य को जो है एक नया आयाम दिया। अब अंतिम बात हम करते हैं इस काल के चौथे स्तंभ की तरफ, पहला, दूसरा, तीसरा। अब हम चौथे की बात कर लें अगर, तो चौथा चरण होता है जिसे हम बोलते हैं आधुनिक काल, वर्तमान काल। आधुनिक काल का नाम है वर्तमान। समय सीमा प्रारंभ होती है इसकी 1857 से लेकर अब तक, 1857 से लेकर के अब तक ये चल रहा है। आधुनिक काल, वर्तमान काल, इस काल में जो काव्य रचनाएं हुई वो वीर गाथा काल से जुड़ी हुई हैं, भक्ति काल से जुड़ी हुई हैं और श्रृंगार काल से। तीनों कालों को जोड़ करके प्रगतिवाद और प्रयोगवाद की रचना की गई। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद नई कविता के माध्यम से हम भक्ति, आधुनिक काल, वर्तमान काल की बात करते हैं। प्रमुख कवियों में डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा और डॉक्टर गणपत प्रसाद चंद्रगुप्त इत्यादि इन आधुनिक काल के कवियों ने हिंदी साहित्य को चौथा आयाम देकर करके हिंदी काव्य साहित्य को एक नया आयाम, नया मोड़ दिया। प्यारे बच्चों, इन कालों का विवरण विस्तार यदि आप जब हिंदी पद्य साहित्य को पलटेंगे तो चारों कालों की समय सीमा, चारों कालों के नाम, चारों कालों के कवियों के नाम विस्तार रूप में आपको प्राप्त होंगे, जो आप अपनी पुस्तक हैं और इसको अपना एक माध्यम बना करके अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।